हर देश की अपनी स्पेशलिटी होती है। चाइना की स्पेशलिटी है मैन्युफैक्चरिंग, जापान की टेक्नोलॉजी। इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। अगर आज की यूथ को उनके सवाल का जवाब मिलता है, देन दे टेक टू स्पिरिचुअलिटी विद फुल एंथुजियाज्म। मृत्यु अल्टीमेटली होती किसकी है? शरीर की या आत्मा की? शरीर की। मृत्यु उसकी होती है जो जीवित होता है। आज भी डेड बॉडी ही है ये। जैसे मेरा ये जैकेट है, इट इज स्टिल डेड, पर ये हिल-डुल रही है क्योंकि मैंने इसको पहना हुआ है, दैट्स इट। अगर न्यू एज का हो तो बहुत लोग एक गुरु नहीं चाहते। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ के लिए गुरु चाहिए, इवन ABCD सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी गुरु तो चाहिए। ऐसा नहीं है मैं कुछ किताब खरीद लूँगा, कनॉट प्लेस में मिलती है ना, सड़क पे किनारे बैठे होते हैं, देना भैया कोई स्पिरिचुअलिटी की बुक है कोई इंटरेस्टिंग सी? हाँ दे दो ये, हाँ ये दे दो, ये अच्छी लग रही है, ऐसा कवर पे पड़ा, बढ़िया, नाइस नाइस है, वेरी गुड। हम सोचा अपने मनन करके हम सोच लें प्रभु को पालेंगे ना जी ना, बिना गुरु की कृपा शक्ति के कुछ नहीं होने वाला। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता को बहुत आसान शब्दों में बहुत प्रैक्टिकली हम सभी को बताया? तो आज हमारे बीच है एक ऐसे इंजीनियर जो एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट बने और कृष्णा के टीचिंग्स को सभी तक पहुंचाने के लिए उनका लाइफ पर्पस बना लिया। तो आज हमारे बीच है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस से अमोघ लीला प्रभु। तो आइए जानते हैं उनका स्व अनुभव PMC हिंदी चैनल में। Okay, Welcome. thank you. Welcome to PMC Hindi Thank you so Studio. much. Hare Krishna. Hare Krishna. So it's an honor to have you here. Thank you. और बहुत बातचीत करना है, बहुत कुछ जानना है। जी। आपके बारे में जब हमने पढ़ा, ये जाना कि आपने कम्प्लीटली, जैसे आपने इंजीनियरिंग सब कुछ करने के बावजूद आप डिसाइड किया कि 2010 में जी। कि मैं अपने आप को Yes. डेडिकेट कर दूंगा कम्प्लीटली। तो जी। एक्चुअली मेरी लाइफ भी इसी पाथ पे थी 2010 में, अराउंड दैट टाइम। एक्चुअली बिफोर दैट ओनली आई वाज इनटू मेडिटेशन, ध्यान। अच्छा। बट ट्रूली अपने आप के साथ जुड़ने का ध्यान के द्वारा मेरे लिए हुआ 2010 में। एंड थर्ड आई एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशन, कनेक्टिंग, मीटिंग श्री कृष्णा जी इन माय ध्यान हैज बीन माय अनुभव। तो एक्चुअली मैं आप जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने मॉन्कहुड को चुना। हाँ। मैं संसार में निर्वाणी हाँ, बनने के राह पे हूँ, लेकिन हाँ आपने मॉन्कहुड कम्प्लीटली चुना। तो आपने हम्म, क्या खोया या छोड़ा? एक आम आदमी को जानना चाहते जो मॉन्कहुड पा रहे, तो व्हाट वाज योर? यस यस। एक्चुअली छोड़ता वो है जिसके पास कुछ होता है। हमारा कुछ था ही नहीं तो छोड़े क्या। हमने इस बात को रियलाइज किया कि अपना तो कुछ था ही नहीं। अच्छा तो फिर ये जो है फिर इसका करना क्या है? फिर आसपास वी हैव गॉट संसाधन, वी हैव गॉट रिसोर्सेज, वी गॉट इंटेलिजेंस, वी गॉट इन्फ्लुएंस, फेम, तो वेल्थ, तो क्या करना क्या है इसका फिर? We have to offer this to God in love. Like Lord Krishna says in Bhagavad Gita chapter 9 verse 27, Yat karoshi yadashnasi yat johosi dadasiyat. Whatever you do it as an offering to me. Tat kurusham madarpanam. So that means whatever we have to give it to God. Whatever talents we have, whatever knowledge we have, whatever resources we have, fame, popularity, whatever we have, power, post, position, beauty, everything is meant to be there as an offering of love to God. That's it. Now there are two kinds of monks. They are followers of Advait and they are followers of Bhakti. Those who are followers of Advait, they usually go to seclusion. Now I'm a sannyasi, or this Maya Jagat, Brahma Satyam, Jagat Mithya. So that's why we'll do meditation. I got my cave in Haridwar, Rishikesh, and seclusion, meditation, become one with Brahm. So there are monks who are like that. They go into seclusion and they do meditate like that. So there are also monks who are followers of Bhakti. So I am a monk who is from the Bhakti path. So those who are the Bhakti path monks, for them when they leave family, it is not that they are leaving family. Now they are extending the family. Earlier I had 5-member family, my parents, my 2 sisters, and then here I am. If I would have been married, maybe my wife and 3 children. So 5-member family. But then I was very ambitious. Not 5-member family.
I want whole world to be my family. So those who are monks on the path of bhakti, for them, whole world is my family. Like currently, I'm sitting with my sister. Her name is Amulya. So that way, whole world is now my family. So that's why, in a way, if we say that, okay, you relinquished everything, you give up your career, and then you became a monk, well, no, I'm a family man, actually. Whole world is my family. So one is Vasudhaiva Kutumbakam, that Vasudha, that is there, that's earthly planet, and we all have the family. I also call it as Vasudhaiva Kutumbakam. It's a family of Lord Vasudev, and we all are his children, eternal children, to love him and to engage other also in loving him. So that ways I have not left anything, but yes, I've just become over ambitious and having a family all across the globe, that kind of monk. मैं भी जब ध्यान के रास्ते में आई, हम्म, मैं ना ही केवल अपने कुटुंब को जाना, अपने फैमिली को, हाँ बट जी, एक्चुअली फैमिली एक्सटेंड हो जाता है जब yes, लाइक माइंडेड सीकर्स, एनेबलर्स इस पाथ में जो रहते हैं, सभी के साथ आप जुड़ जाते हो, तो सभी में एक घर सिर्फ आपका घर नहीं होता, सबका घर आपका घर होता है. दैट इज द ब्यूटी. yes, तो मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हैं. yes. डू यू आइडेंटिफाई विद दिस? मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविज्म है क्या? हाँ, देखिए होता है, एक तो सोशल एक्टिविज्म होता है जिसमें कि आप लोगों का समाज में भला करते हैं, लोगों को शिक्षा देना, गरीब लोगों को कपड़े देना, अनाथ आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम, सोशल एक्टिविस्ट. जो स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट होते हैं वो साथ साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देते हैं लोगों को. तो लोगों का जो स्पिरिचुअल IQ है, SQ, उसके ऊपर भी काम करते हैं. तो ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमारी एक नीड है. यू नो, एज पर Maslow's needs hierarchy we have what physical needs, mental needs, intellectual needs, social needs, egoistic needs, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए जी, वो हमारी नीड है. तो इसलिए लोगों को उस नीड के लिए भी प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है. और मैं देखा है कि इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है स्पिरिचुअलिटी का, बहुत पोटेंशियल है. मतलब मैं देखा यंगस्टर्स को, दे आर आस्किंग सच गुड क्वेश्चंस. समटाइम्स व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, 2 to 3 hours ऑफ जस्ट Q&A. बिल्कुल. मतलब एक बार तो मैं एक कॉलेज में गया था, रामजस कॉलेज में. उस वक्त इंडिया साउथ अफ्रीका मैच था 2020, एंड दे वर सिटिंग हियरिंग अ मंक एंड हैविंग Q&A. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? इंडिया इज चेंजिंग, द यूथ इज चेंजिंग. सो इनफैक्ट मैंने बीच में बोला, मैंने कहा देख, मैं जानता हूँ आज मैच है, जिसको जाना है चला जाए, आई विल नॉट माइंड. ऐसा नहीं कि आप बीच में उठ के चले गए, मुझे बुरा लगे, बिल्कुल नहीं, आई अंडरस्टैंड. तो पीछे 2-4 बच्चे थे, वो तो चले गए हालांकि, लेकिन 95% बच्चे बैठे रहे, एंड दे वर हैविंग Q&A. वाओ. सो दैट मीन्स लोगों में पोटेंशियल तो है, तो इसलिए उनका उस पोटेंशियल की सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है. और आप देखें, हर देश की अपनी स्पेशलिटी होती है. चाइना की स्पेशलिटी है मैन्युफैक्चरिंग, जापान की टेक्नोलॉजी, फ्रांस की परफ्यूम्स, USA में बेसबॉल. इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी. दिस कल्चर ऑफ भक्ति, डिवोशन टू गॉड इन इट्स मोस्ट डिटेल्ड नेक्टेरियन वे, अमृतमय जो रास्ता है, ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इसमें क्या है, एक तो पहली बात तो लोगों में वो पोटेंशियल है, लेकिन सो दे हैव क्वेश्चंस. लोग सवाल पूछते हैं. अगर आज की यूथ को उनके सवाल का जवाब मिलता है, देन दे टेक टू स्पिरिचुअलिटी विद फुल एंथुजियाज्म. तो इसलिए कहीं ना कहीं उनकी ये सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है. सो एज लॉर्ड कृष्णा सेज टू अर्जुना, यू आर निमित्त मात्र भव सव्यसाची. सो यू आर द इंस्ट्रूमेंट. सो वी आर जस्ट सपोज टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपैशन ऑफ गॉड. तो उनका कंपैशन है, सो वी आर ट्राइंग टू बी लिटिल बिट do some social activism as a matter of the instruments of his compassion. Because hey Krishna karuna sindhu, deen bandhu, jagat pata hai. So deenon ke wo bandhu hain, and then he's karuna sindhu, he's an ocean of mercy. So जब हम उनके करुणा के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, becoming spiritual activist, we also get mercy. Because when you give God, you get God. When you give Krishna, you get Krishna. So that's why spiritual activism in a way देखा जाए तो एक selfish activity भी है, because we also enrich more and more ourselves in the service, in our love for him, and then when others also become to whatever level कि भाई नहीं, हमें भी पता लगा, अच्छा लगा जी, हम भी भक्ति करेंगे जी, नाइस. So इस तरह से वो जो satisfaction लोगों में आती है, जो खुशी आती है लोगों के अंदर, वो जो inner conflicts उनका चल रहे होते हैं, उससे वो निकलते हैं. That's our service to the society. वंडरफुल. तो आपने श्री कृष्ण जी की बात की थी. हाँ जी. तो वो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि हाँ जी. युद्धाय कृत निश्चय. हाँ. और ये तो हम जानते हैं, जब जो बातचीत होती है अर्जुना और श्री कृष्ण जी के हाँ जी. बीच, तो Yes. हेंस भगवद गीता. तो जी. साथ में अगर हम थोड़ा वेस्टर्न में जाएं, हाँ. तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं, हाँ हाँ हाँ. The all the world is a stage where all mere actors we struck in Yes. few to our part Yes. and depart. Yes. तो Yes. एक है हाँ. युद्ध, ये हाँ. जो हम्म. कह रहे हैं,
श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युद्ध करो, हम्म दूसरी तरफ है कि आप जो देख रहे हो वो सब हम्म स्टेज है, हम्म हम सब एक्टर्स हैं। हम्म तो ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या, आपका क्या टेक है इसके लिए? ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर, और जैसे देखा जाए तो वैसे स्टेज है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक्टर अगर स्क्रिप्ट के अनुसार कार्य करता है तो ड्रामा में कंट्रीब्यूट करता है, हम्म, और अगर वो स्क्रिप्ट के अलावा इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो ड्रामा जो है खराब करेगा, बल्कि उसको अगला बोलेंगे सर आप ना ड्रामा मत ही आया करो, हम्म, लाइक दैट। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्टर्स तो हैं, लेकिन इफ वी गो बाय द स्क्रिप्ट देन इट वुड बी वेरी नाइस। सो व्हाट इज द स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट आर वर्ड्स ऑफ गॉड। Right. दैट मीन्स अगर उस स्क्रिप्ट के अनुसार चलेंगे, लाइक से फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता, देन वी कैन मेक रियली लाइफ मीनिंगफुल। हम कार्य करेंगे, यू नो, अमूल्य इज डूइंग हर वर्क, अमोग्रदास इज डूइंग हिज वर्क, हम सब अपना अपना कार्य करेंगे, बट लेकिन हमारा जो मैनुअल है ना वो कॉमन रहना चाहिए, Right. एंड दैट मैनुअल इज श्रीमद् भगवत गीता। वो करेंगे देन वी विल डू आवर रोल वेरी नाइसली। पर जो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करेगा वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो हमारा कार्य है कि लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ाना, कैसे यार ड्रामा में कंट्रीब्यूट करने का। आपको नहीं करोगे ना, आपको ड्रामा से निकाल दिया जाएगा, इन द सेंस दे वुड हैव मोर मिजरी एक्चुअली। तो उस तरह से हमें अपने कार्य करने चाहिए, पर ये साथ में ये भी समझना चाहिए कि ड्रामा में जो हम रोल करते हैं वो हमारी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। एक तो ड्रामा को मीनिंगफुल बनाना है, दैट्स ट्रू, लेकिन साथ में इसके अलावा वी हैव आवर ओन इंडिविजुअल पर्सनल आइडेंटिटी, जो मैं हूँ एक्चुअली, और वो हम हैं, दैट वी ऑल बिलोंग टू हिम। Yes, as Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Mame Vaishva Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, that Jivas are my eternal part and parcel. It doesn't mean like we are merging into God, but we are His Shakti. Just like my Shakti is one with me, but yet different from me. Similarly, we are also belonging to God. We are His. So G-O-D-S, no, G-O-D apostrophe S. We are God's. So ये बात को समझना जो है बहुत ज़रूरी है. And then when we contribute to that His plan, then things go very nicely. Just like in salsa, एक controller है, एक controlled है. And then salsa is very graceful. So when we realize that I am controlled, He is a controller, and then we abide by His script. It's a salsa, it's a performance, it's a beautiful performance. Two controllers, it will make a mess. One has to be controller, another has to become willingly, out of love, become controlled. Then there is love. तो ये स्क्रिप्ट समझाना ये भी बहुत ज़रूरी है लोगों को. या वंडरफुल. सो इसी से मुझे एक बात रामकृष्ण परमहंस की याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जो जीरोज हैं, फैमिली, possessions, identity, all of this yes, is yes, zeros. Yeah. But without the one, the zero is of no use. yes. So the one is yogic wisdom. Wisdom, knowingness is one. So, yeah. so how much is gnanam or seeking, reading, contemplating a Yes. part? कितना important है वो, along with Yeah. balancing your the maya, the yes, yes, the yes. so-called Yeah. identity. Like Lord Krishna in fourth chapter का नाम ही है भगवद गीता के अंदर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान. दिव्य ज्ञान. उसमें जो नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, इट इज़ कम्पेयर टू अ बोट. कि अगर आपको भवसागर को पार करना है तो नैया तो जी दिव्य ज्ञान है. इट इज़ लाइक एन वेपन ऑल्सो. इफ यू वांट टू कट डाउन इग्नोरेंस, यू शुड हैव द वेपन. आपके पास हथियार होना चाहिए दिव्य ज्ञान का. साथ ही ज्ञान को अग्नि से कंपेयर किया गया है. जिस तरह से अग्नि जो है वो लकड़ी को जला देती है, उस तरह से हमारे कर्मों की लकड़ी को जला देती है क्या? ये दिव्य ज्ञान. सो इट इज़ कम्पेयर टू फायर, वेपन एंड बोट. तो यानी दिव्य ज्ञान ज़रूरी तो है जी. यस. तो इससे ध्यान लगाना ज़रूरी है. लेकिन हम ध्यान कैसे लगाते हैं? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इवन स्वाध्याय. पठनम और से श्रवणम, सेकेंड इज मननम, एंड देन निधिध्यासनम. या दैट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. लेकिन पहले आएगा श्रवणम, फर्स्ट इज पठनम. पहले जो है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी, आ गई जी, हाँ नाउ लेट मी मंच इनटू इट. तो उसको हम मंचिंग करते हैं, दैट मीन्स हम कॉन्टम्पलेट करते हैं उसके ऊपर. यस. या मननम, एंड देन इसी उसके प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करेंगे. Yeah, that's nididhyasanam. Then knowledge sinks, and then knowledge becomes realization. Other it's a theoretical knowledge. Theoretical knowledge is in the head. Realized knowledge is in the heart. Yes. So इसलिए knowledge जब यहाँ stuck हो जाती है बेचारी तो फंस जाती है वो. It should by mananam we digest it and we bring it to the heart.
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है. इट इज नेवर मेंशन दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशिता. या बट दिमाग और इंटेलिजेंस कैन बी देयर टू टेक थ्योरेटिकल नॉलेज. लेकिन मननमहाला करेंगे तो किस में करेंगे? जैसे कि अगर ओशन होता है, ओशन में लहरें निकलती हैं, बट दे अगेन गो इनटू द ओशन. यानी कि हमारे कॉन्टेम्पलेशन की लहरें निकलेंगी, बट दे शुड नेवर कॉन्ट्रडिक्ट विद रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए उसको. तो इसलिए हमारा मननम का आधार भी होना चाहिए शब्द ब्रह्म. What some Guruji says, all respect. There are many Gurujis, they say they have their own ideas. Wonderful. But ultimately, हमें किस पे ध्यान लगाने के लिए हमारी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? दैट शब्द ब्रह्म. वहीं से नॉलेज लेंगे, उसी में मनन करेंगे, उसी से रियलाइजेशन लेकर के अल्टीमेटली उसी में आगे बढ़ेंगे. लेकिन आपके ध्यान का जो नॉलेज का जो आधार है वो वहीं से आना चाहिए. अगर वहाँ से नहीं आएगा then it is more of mental speculation. It is not really मननम. एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, एक होता है मेंटल स्पेकुलेशन. सो मेंटल स्पेकुलेशन जो है इट कैन डाइवर्ट अस. और दोनों में क्योंकि ज़्यादा अंतर होता नहीं, कहते हैं हम दोनों एक ही लग रहे हैं वैसे तो मेंटल स्पेकुलेशन. सो पर्सन कैन गेट डाइवर्टेड ऑल्सो. तो इसलिए शब्द ब्रह्म का होना बहुत ज़रूरी है. शब्द ब्रह्म के साथ ना कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए. अगर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि सर मेरा ना थोड़ा प्रोसेसर में डेटा कुछ आगे पीछे हो गया, मेरा कुछ डायोड्स और रजिस्टर्स कुछ आगे पीछे हो रखे हैं, यस, इस तरह से देन वी शुड डू मननम. एंड अल्टीमेटली नॉलेज का पर्पस क्या है? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन करके क्या मिलेगा हमें? आनंद. लेकिन आनंद कैसे मिलता है? ज्ञान को प्रैक्टिकल लाने में. एग्जैक्टली. व्हेन नॉलेज कम्स इनटू एक्शन, दैट इज भक्ति. भक्ति इज नॉट जस्ट इमोशंस. कई लोगों को ये लगता है भक्ति इज फॉर इमोशनल पीपल, ये लोग बेचारे ज्ञान क्या लेंगे, इमोशनल पीपल, वी आर इनटू ज्ञान. बट एक्चुअली ज्ञान व्हेन इट कम्स इनटू एक्शन, then it becomes bhakti. Bhakti means seva, service to God, service to humanity, helping humanity come closer to God. Now this is in action. Yes, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. This is the application of that knowledge. So इस तरह का जो मनन है, it is very fruitful, it is very joyful. So then we can experience the joyful nature of knowledge. Otherwise, knowledge is just theoretical knowledge. That's it. I can sit, read my books, read Panini, Ashtadhyay. I know all 4,000 sutras of grammar. Nice. I can recite verses. Great. But sir, are you developing love for God? Excuse me? Are you reviving your love? Yeah, maybe. So then I am stuck actually. So that's why knowledge should come into action. Action means love. Bhajatam priti purvakam. So bhajan should be priti purvak. Yeah. So priti purvak. Is that priti is happening or not? Well, I got my girlfriend Preeti, but so bhajatam priti purvak. So priti purvak. So is the priti is coming for him or not? After all of this knowledge, if that is not happening, then maybe I am a Ravan. Ravan is knowledgeable, clear diction, clarity Jnani of also. Jnani, such clear pronunciation of shlokas and verses and sutras. Wow, even demigods would call him. Well, I don't want to be such kind of scholar. Knowledge should lead to divine love, service to God, Krishna. Yes. Practical application. And Shri Krishna says, samatvam yoga uchyate. Yes. Yes. Equanimity. Equanimity. Yes. So कैसे इस डे टू डे लाइफ में इक्वानिमिटी कैसे हम पा सकते हैं जब ऊंच नीच है, बड़ा छोटा है, बिगर कंट्री, स्मॉलर कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, देयर इज सो मच ऑफ, maybe if you look at it this way, divide and rule. But इस करंट कॉन्टेक्स्ट में समत्वम कैसे लेकर आए? ठीक है, समत्वम ना तब आता है व्हेन वी हैव द कॉमन सेंटर. अगर कॉमन सेंटर नहीं होगा तो फिर वो समत्वम कभी नहीं आने वाला. अच्छा, तो कॉमन सेंटर वाला क्या होगा? Who is to be common center? Common center has to be God. When God comes in the center and we see everything in connection to Him, then there is samatvam. Like for example, there is say dark complexion and fair complexion. Yes, sir, dark complexion, fair complexion. It is all melanin or not much of melanin in the skin. At least this person is a soul, and soul belongs to Krishna. As per chapter 15, Lord Krishna says, Acha, if you see money, money, Lakshmi belongs to Lord Hari. In this way, Lakshmi belongs to Lord Hari. Acha, okay, ठीक है. Acha, about intelligence, Krishna says in the Gita,
I'm the intelligence of the intelligent. Yeah, that person is very powerful. Yeah. He says, I'm the strength of the strong. Yeah. So whatever you see, ultimately we are to bring that to common center. And then it's equanimity. Yes. If Lord Krishna says that there are dualities and we have to tolerate the dualities, just like there are summers and winters, we tolerate. Yeah. Lord Krishna said in Bhagavad Gita chapter 2 verse 14, yeah, duality is there. Good times, bad times, name, fame, infamy, profit loss. Yeah, it's there. It's a duality. We have to go beyond this duality. We more bring that philosophical knowledge which God is giving to us. And then there is equanimity, actually. More we see things without God, then there is confusion. Just like, for example, in this studio, there is no light. Then everything becomes one. Amulya, Amugila Das, mic, table, chair, cameraman. We all are one. But as soon as there is light, and then we say, no, we are having our own, cameraman is a different person. Amulya is a different person. Oh, that's me. So self-realization and realization of everything else happens in the light of God realization. Yes. And then there is equanimity. We see everything in the light of God realization. That's it. And then there is no duality. There is no confusion. Nashtamoha smritir labdha. This happens by that. Wonderful. So, along with knowing जो आपको दिखता है, जो नहीं दिखता, जो सभी के लाइफ में आता है, जैसे बुद्धा कहते हैं कि उस घर से राय का दाना लेके आओ जिस घर में मृत्यु ना हो. मृत्यु एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी सत्य है जो हम जानना नहीं चाहते. Yeah, that's true. किसी और के घर में मृत्यु जरूर हो, लेकिन जब हमारे घर में आ जाता है, तो एक कंफ्यूजन, सब कुछ उथल पुथल हो जाना. नेचर हमें बताता है. That's like share my experience. In 2022 is when my father vacated his body, and my father's father, when he vacated his body, I remember that visual. It was in Vishakhapatnam. He was, my dada was in a sleeping position. My father, we were normally coming by car and stopping at outside the house. We entered the house, and suddenly the father, who was smiling, suddenly cried as if like he was himself going to die, and in such a heavy howling position. And me as a small girl in 3rd standard, I looked at that visual and I was like, okay, so that's how you're supposed to react when someone dies. That's death. Oh, interesting. Acha. So when something happens to me, that's how I should react. As a child, for me, that was an imprint. And then I was always seeking answers because I was in a Christian school and I'm a Hindu. So I used to be very confused about religion. So that's actually how my journey came into dhyana. Me coming into dhyana actually came in because I was confused as a child, death, life, identity, all of that. So that's when I came into meditation. And when I got to know about through dhyana and jnana that there is no death. But again, death had never happened in my life at that point. It was more than 10 years. I didn't experience death ever. Yeah. And still, by reading, by Swadhyay, by Sajjan Sangatya, I was around developing this understanding, okay, there is no death, reading Srimad Bhagavad Gita. I was every time, whenever he spoke about death, I used to be like, okay, so when it comes, maybe let's see. Maybe it'll come to me or not. And then 2022 is when my father vacates his body, and he passes away in my own arms. And there was not a teardrop. Because he passed away in awareness. I let him vacate in awareness. And there was no crying, and we actually celebrated. We had pulao, घर आके आराम से body को मैंने और मेरी बहन ने burn किया, and we burned the body, came home and enjoyed and celebrated it. Had pulao, ate nice food, laughed, and that's what I realized, that when jnana happens, even something as extreme as death, it's not that you've become mad. But because of awareness. So, can you please tell me about Shri Krishna ji ne
काफी, मतलब मैं क्या ही हाँ, बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता में तो हाँ, पूरा मृत्यु के बारे में श्लोक ही श्लोक हैं। हाँ, 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 तो हाँ, आप थोड़ा लाइट डालिए कि कैसे एक ज्ञान से इस जो श्री कृष्ण जी बताते हैं हम्म, कि डेथ को हम कैसे हम्म, देखें। yeah. He has given very beautiful analogy in second chapter, verse number 13. He says, just like we change our clothes, similarly the soul also changes clothes. Just like from childhood to young age to old age, so we are changing our body. A 5-year-old body is no more there in 25-year-old body. So body is always changing. But a 5-year-old boy says, I am Bunty. At the age of 25, he says, I am Bunty. At the age of 50, he says, I am Bunty. So what is this I, which is still Bunty? Body is changing. So just like we change our clothes, so similarly we also change bodies. So death is nothing but a change of clothes. Usually we change our clothes. Say I got this jute or say cotton or khadi cloth. I change it at night time. Somebody wears maybe night dress. Similarly, this protein dress. We change as per karma. So death is nothing but the change of the cloth. That's it. But because people see body as the self, that's why they mourn, they feel very sad. जैसे कि अब ऐसे हम रात को कपड़े चेंज करते हैं अपने, तो रात के समय कपड़े चेंज करते हैं, तो इस तरह से हम शरीर चेंज करते हैं, दैट्स इट. तो मृत्यु और कुछ नहीं है, ये बस कपड़े चेंज करना है. लेकिन जो व्यक्ति देह को ही आत्मा मानता है, उसको बोलते हैं देह आत्मा बुद्धि. तो जो देह को ही आत्मा मानता है, फिर अगर देह मरता है, देह को जलाया जाता है, तो रोना पिटना होता है. पर हाँ, फॉर अ वाइल अगर किसी को दुख होता है समझ में आता है, लेकिन अल्टीमेटली दुख से निकलने का तरीका भी यही है, आत्मज्ञान. कि भाई वो सोल थी, सोल तो आगे बढ़ गई, वो जहाँ भी गई हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. सो इसलिए जब ये मान के चलें कि आत्मा जो है वो उसको मृत्यु कभी नहीं आती. एज लॉर्ड कृष्णा सेज, जीव भूत सनातन, इट इज इटर्नल, इट इज बिगिनिंगलेस, इट इज एंडलेस, एंड आई बिलोंग टू गॉड अल्टीमेटली. सो माई फादर, माई मदर, ऑल ऑफ अस, एक ना एक दिन हमें सबको शरीर छोड़ना ही है. तो शरीर जब छोड़ना ही है, और शरीर का स्वभाव भी यही है, इसको स्वीकार करना यही सोल्यूशन है. जैसे आपने स्वीकार कर लिया, आप में कोई दुख नहीं था आपको, बिकॉज आपने ध्यान लगाया, आपने कहा आपको किस बात का ज्ञान था, या आत्मा तो आगे जा चुकी है. अब शरीर के लिए जो अंतिम संस्कार जो लिखे हैं कर्म कांड के अनुसार करेंगे. आई प्रे फॉर माई फादर इन हिज फर्दर जर्नी, दैट्स इट, बट ही स्टिल एग्जिस्ट. तो इसलिए मृत्यु को यही मानना चाहिए कि मृत्यु जो है सिर्फ कपड़ा चेंज करना है, दैट्स इट. लेकिन वो पूछ सकता है, लेकिन मृत्यु अल्टीमेटली होती किसकी है, शरीर की या आत्मा की? किसकी होती है मृत्यु? शरीर की मृत्यु. शरीर की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जो जीवित होता है. आज भी डेड बॉडी ही है ये प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये हीमोग्लोबिन, ऐसा नहीं जिंदा हीमोग्लोबिन, जिंदा कैल्शियम, जिंदा मैग्नीशियम, जिंदा आयरन, ऐसा होता है नहीं. आज भी ये डेड बॉडी ही है. जैसे मेरा ये जैकेट है, इट इज स्टिल डेड, पर ये हिलडुल रही है क्योंकि मैंने इसको पहना हुआ है, दैट्स इट. उस तरह से आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है, इस कैल्शियम फॉस्फोरस इत्यादि को, क्योंकि यहाँ दैट्स अ लिविंग बॉडी. तो फिर उसकी ना फिर बॉडी की तो डेथ हो गई, ये अभी भी डेड बॉडी ही है, इट इज डेड. लेकिन आत्मा ने इसको पहना हुआ तो जीवित नजर आती है. पर ये तो एक्चुअली जो मरी हुई है वो मरती नहीं है. तो बोले हम शरीर की मृत्यु होती है, ये भी गलत है. शरीर की मृत्यु नहीं होती, शरीर पहले से मरा हुआ है एक्चुअली, इट्स ऑलरेडी डेड बॉडी. लेकिन हाँ सजा हुआ है, थोड़ा सा मान लो किसने आई लाइनर लिपस्टिक अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा किसने अपने शैम्पू कंडीशनर दिस दैट फ्रेंच बियर्ड मक्खी दाढ़ी, सजा सकता है कोई शरीर को. लेकिन शरीर तो शरीर ही है, तो शरीर की मृत्यु भी नहीं होती. और आत्मा की मृत्यु होती नहीं, बिकॉज आत्मा तो सनातन है, आत्मा इज इटर्नल. इस तरह से देखा जाए एक्चुअली मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है. बट एज पर डेफिनेशन ऑफ द डेथ जो कि भगवदगीता के अनुसार दी गई है, तो वो ये, जिस तरह से व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है, उस तरह से आत्मा का कपड़े बदलना, शरीर वाला कपड़ा इसको बदलना, दैट्स इट, इसको हम मृत्यु बोल देते हैं. पर फ्रॉम एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव देखा जाए, मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं एक्चुअली. तो इस बात को स्वीकार कर ले, दुख खत्म, कम से कम किसी के जाने का दुख, या इवन मेरे खुद के मरने का दुख खत्म. यस. Wonderful. Have you experienced death in your life? और आपने कैसे? वी ऑलवेज एक्सपीरियंस Yeah. डेथ, बिकॉज अगर आत्मा शरीर चेंज कर रही है, अगर उसको डेथ बोलते हैं, तो हम हमेशा शरीर चेंज कर रहे हैं. एक्चुअली देखा जाए, इन एवरी 7 days मेरे कितने ही सेल्स हैं बॉडी के चेंज हो जाते हैं हफ्ते में, और इन एवरी 7 months सारी बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल्स. तो बॉडी तो चेंज हो गई. तो इस तरह से डेथ वी आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग. यस, पर लेकिन ये चेंज बड़ा स्लो होता है, तो इसको हम देख नहीं पाते.
लेकिन ये इट इज़ हैपनिंग। कुछ समय बाद मेरी भी इसमें झुर्रियाँ आएंगी, मेरे भी जो है ललाट पे और झुर्रियाँ आएंगी, मेरे चश्मे का साइज़ ये नंबर जो और बढ़ जाएगा, मैं थोड़ा झुक भी जाऊँगा अगली बार जब आऊँगा, ऐसा हो सकता है। बट यस इट कैन हैपन, लेकिन ये चेंजेस दे आर ओनली पर्टेनिंग टू द बॉडी, दैट्स इट। तो इतना समय बस स्वीकार करना बस हमें, दैट्स इट, एंड देन वी कैन मूव ऑन इन लाइफ विद मोर मीनिंगफुल एक्टिविटीज। या वंडरफुल। तो ये जो आप ज्ञान शेयर कर रहे हैं, हम्म हर एक लाइफ में गुरु की ज़रूरत होती है। यस तो एक गुरु का रोल आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यस यस तो श्री कृष्ण जी हाँ जी ने 4 लोगों को हाँ जी ध्यान सिखाया, हाँ जी रुक्मिणी, हम्म यदुर, हम्म अर्जुना हम्म एंड विदुर। यस 4 लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया। हम्म। तो कैसे एक गुरु क्या पात्र निभाता है एक सीकर के लिए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस अगर न्यू एज का हो तो बहुत लोग एक गुरु नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं एक पर्सन से बंधना नहीं है, आज़ादी चाहिए। और बंधने से उनको लगता है उनके थॉट प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे, एक बंदा उनको कल्ट बन जाएगा, एक को फॉलो करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। तो एक गुरु का क्या महत्व, क्या हमें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु होना चाहिए। हाँ जी। दूसरी चीज़, जैसे मेरे लिए मेरे गुरु पत्री जी हैं, और मतलब हर एक पाथ में मुझे सिखाया है। तो मैंने सीखा कि एक गुरु के रास्ते जहाँ पर भी भटको, पटरी पे लाने के लिए एक गुरु, मैंने तो अनुभव किया है। लेकिन मैं जो आसपास देखती हूँ, बहुत लोग गुरु से तो भागते ही हैं, घाँ गुरु काय का कल्ट नहीं भसना है अपने को। तो क्या एक गुरु का क्या महत्व है? एक गुरु का बहुत महत्व है। गुरु का मतलब, गु का मतलब नर्क, गु का मतलब अज्ञानता, जो और त्र का रू का मतलब निकालने वाला, जो अज्ञानता से निकाल दे उसको बोलते हैं गुरु। या तो ये तो डेफिनेशन होगी। साथ ही गुरु का मतलब होता है द पर्सन हु इज हैवी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सो हैवी ऑब्जेक्ट्स, सो गुरु इज ऑल्सो हैवी, नॉट रियली वेरी बल्की। हम कहें मेरे गुरु 150 किलो के, वेरी हैवी, ऐसा नहीं। गुरु मीन्स ही इज हैवी इन हिज कैरेक्टर, ही इज हैवी, उसके चरित्र में बहुत हैवी है वो, प्योर। दूसरा गुरु की क्वालिटी क्या है? गुरु इज हैवी बिकॉज ही इज कैरिंग द हैवीएस्ट इन हिज हार्ट, गॉड, कृष्णा। सो भगवान को हृदय में लेके चलते हैं वो। सो दैट्स वन मोर क्वालिटी, दैट हाउ कम ही इज सो हैवी, ही इज एडिक्टेड टू गॉड। उनको एक ही नशा है, प्रभु का नशा, भक्ति का नशा। तो ये नशा है, दैट्स अ क्वालिटी, दिस इज हाउ ही क्वालिफाइज टू बी गुरु एक्चुअली। सो गुरु, दैट्स द मीनिंग। ऑफ कोर्स आजकल गुरु का लोग और भी यूज करते हैं, मार्केटिंग गुरु, फाइनेंस गुरु, लव गुरु, बट एक्चुअली गुरु मीन्स द वन हु टेक्स यू टू गॉड, या who makes you rise in love with God. So that's basically Guru. और Guru is also करुणा शक्ति. That means God's mercy potency, भगवान की जो करुणा शक्ति है वो हमारे जीवन में आती है as गुरु। क्योंकि भगवान के जीवन में क्या है? आनंद। संसार में जीवात्मा क्या है? दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सर ये तो गैप बड़ा लंबा है। कृष्णा, आपके जीवन में कोई दुख वगैरह है? नहीं, हम तो रस से भरे हुए हैं, रसो वैसा। अच्छा, यहाँ पर ये जीवात्मा बड़ा बुरा हाल है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी संघर्ष, 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, सर ये गैप बहुत ज़्यादा है, बीच में कुछ होना चाहिए जो इनको कनेक्ट कर दे। हियर कम्स द करुणा शक्ति ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज हैविंग शक्ति। ब्रह्म कांट हैव शक्ति बट गॉड कैन हैव शक्ति। परास्य शक्तिर विविधय वश्रूयते। सो दैट जितनी पोटेंसीज हैं, शक्तिज हैं, उनमें से करुणा शक्ति इज अ चीफ पोटेंसी। जस्ट लाइक अ किंग हैज गॉट मेनी क्वींस बट वन इज द चीफ क्वीन। रानियां हैं, एक महारानी है। उस तरह भगवान की पोटेंसीज में से चीफ पोटेंसीज करुणा शक्ति। सो करुणा शक्ति इज देयर एज गुरु इन आवर लाइफ। सो ही कनेक्ट्स अस टू गॉड। ही नोज दैट ये जीवन में सफरिंग है इसके, यस, सुआ के दिव्य ज्ञान देंगे हमें, एंड देन वी आर टेकन टुवर्ड्स गॉड। तो गुरु भला क्या करते हैं हमारे जीवन में? पहले वो क्या गुरु जरूरी है? यस। मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ के लिए गुरु चाहिए, इवन ABCD सीखने के लिए भी गुरु चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी गुरु तो चाहिए। ऐसा नहीं है मैं कुछ किताब खरीद लूंगा, कनॉट प्लेस मिलती है ना, सड़क पे किनारे बैठे होते हैं, देना भैया कोई स्पिरिचुअलिटी की बुक है कोई इंटरेस्टिंग सी? हाँ दे दो ये, हाँ ये दे दो, ये अच्छी लग रही है, ऐसा कवर पे पड़ा, बढ़िया, नाइस नाइस, वेरी गुड, आई कैन डू माई सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता जी, खाओ दही बल्ले।
आपको जाना पड़ेगा किसी गुरु के पास. Guru can actually explain it. So as Shastra says, to understand book Bhagavad, you have to go to person Bhagavad. That means who is walking that divine knowledge of the Walk the Shastras. talk. Yes, who walks the talk. तो ऐसे व्यक्ति से हमें मिलना चाहिए. और इस बात की पुष्टि भगवान कृष्ण ने गीता में की है. चैप्टर 4 वर्स 34. तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना. तो जिसने तत्व के दर्शन किए हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर विनीत भाव से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए. एंड देन यू कैन रियलाइज द ट्रूथ. अदरवाइज हम सोचे अपने मनन करके हम सोच लें प्रभु को पालेंगे ना जी ना, बिना गुरु की कृपा शक्ति के कुछ नहीं होने वाला. सालों साल सेंचुरीज बिता सकते हैं हम इन माई मेंटल स्पेकुलेशन थिंकिंग दैट आई एम गेटिंग रियलाइज्ड. नहीं सर, वी कैनॉट बिकम रियलाइज्ड विदाउट द ग्रेस ऑफ गुरु. तो गुरु तो चाहिए. बाकी गुरु हमें मतलब कैसे डील करते हैं, एक तो नॉलेज देते हैं हमको इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज, राइट. सेकेंडली वी ऑल्सो गेट टू लर्न फ्रॉम हिज ओन लाइफ. उनका खुद का जीवन, उनका खाना पीना कैसा है. क्या मेरे गुरु जो मीट खा लेते हैं? हाँ, कभी कभी. उनका डीलिंग अपोजिट जेंडर से कैसी है? वेल गुड, या मोस्टली. या अच्छा, व्हाट वेल्थ, मनी मनी अच्छा है, गुड, नाइस. सो ये देखना चाहिए. सो दीज आर, सो इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टर ही शुड बी प्योर इन डीलिंग विद अपोजिट जेंडर, मनी, फेम. ही शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस. तो ये अपने खुद के एग्जाम्पल से भी सिखाते हैं वो. दिस वन मोर थिंग. साथ ही जब हम भटक रहे होते हैं तो गुरु कान भी खींचते हैं. गुरु उसमें देखेंगे इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी. नहीं, ईगो हर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ईगो गलत दिशा में है. हमारी राइट ईगो है दैट वी है बिलोंग टू गॉड. दिस इज आवर राइट ईगो, दिस स्पिरिचुअल ईगो, और ये होनी चाहिए. दिस इनहेरेंट टू द सोल. बट वंस देयर इज अ फॉल्स ईगो, तो फिर तो गुरु जी कान भी खींचते हैं. इन केस आई एम बिकमिंग लेजी इन माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, राइट. सो इसलिए कान खींचना भी बहुत ज़रूरी है. साथ ही गुरु हमें सेवा में भी लगाते हैं, भगवान की सेवा में, कि तुम भगवान की ऐसे सेवा करो, ये सेवा करो. अच्छा, अभी तुम ना थोड़ा भक्ति करो, लेकिन अभी तुम बाहर काम कर लो, एटलीस्ट गिव सम, ऑफर सम फ्रूट्स टू गॉड, क्योंकि अभी तुम्हारी बहुत बिसात नहीं, अभी नहीं है. सो कब कितना क्या कितना कैसे लगाना है, दैट्स ऑल्सो अ जॉब ऑफ गुरु. गुरु ऑल्सो शोज अफेक्शन. गुरु ऑल्सो फॉरगिव्स आवर मिस्टेक्स. गुरु गिव्स मर्सी. यस. सो इस तरह से गुरु एक्ट्स लाइक अ जीपीएस, गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस. So he directs that हम कहीं भटक रहे होंगे, okay, now let me redirect the whole thing too, so that you reach your destination. So that's Guru. And then Shastra also mentioned, Jai Krishna Tattvavetta, say Guru hai. The one who is expert in science to God, that person can be Guru. Yeah. And Guru should also have some Guru. Not the Guru was sitting on. Guru. So Guru का भी कोई Guru जी होना चाहिए. Guru should be very good disciple also. So Guru जी के ऊपर कोई Guru होना चाहिए. ऐसा नहीं, he was sitting on some mountain hill, ज्ञान गिरा उसके ऊपर, हो गया, नदी किनारे बैठा था, फ्रॉम जस्ट लाइक न्यूटन हैड एप्पल, उसके ऊपर सर पे ज्ञान गिरा, बस. ऐसा नहीं. सो गुरु शुड ऑल्सो हैव अ गुरु अबव हिम. सो वी सी दैट अ वेरी गुड डिसाइपल becomes guru because he's empowered by his guru to act like guru, and ultimately he should say that my disciple should develop love for God. He would make sure. इसके लिए when guru is ready to come life after life, and that's the nature of his mercy. एक तो आपने कहा एक तरफ पे गुरु के साथ गुरु का आचरण, खुद का आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है. साथ में एक तपस्वी बनना, एक योगी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. तो जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानभ्यो विमतोऽधिकः, कर्मस्भिश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन. तपस्वी से भी ज्यादा एक योगी है. हाँ. Yes. तो एक योगी, एक तो यस आहार ठीक कर लिया, बिल्कुल ठीक कर लिया जी, yes. अपने आचरण को ठीक कर लिया जी, लेकिन सबसे ऊपर है एक योगी. तो एक योगी कैसे बने? क्या योगी केवल एक ध्यान करने से ही हो जाएगा क्या? और साथ में क्या करना पड़ता है? Yeah. तो yes, there are different kind of yogis. There are karma yogis, there are ज्ञान yogis, ashtang yogis, and there are bhakti yogis also. तो कई बार लोगों को लगता है कि ना, maybe these are 4 different paths. Yeah. But actually these are not 4 different paths. It's one path with different steps or ladders on the ladder. Step 1 is actually कर्म योगी. कर्म योगी मतलब जो कार्य तो अपना जो करना वो करेगा, उसका फल थोड़ा भगवान को अर्पित करेगा. कर्मण्यवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, फल अर्पित करेगा. कर्म योगी ऐसा करके उसका
उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, बिकॉज वो अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पित कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि शुद्ध होती है, अब उसको ज्ञान समझ में आना शुरू होता है। कहता है यार पहले चमकता नहीं था ये गीता का ज्ञान मेरे को, अब चमकना शुरू हुआ है मेरे को। सो देन ही कम्स टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज ज्ञान योगा। ज्ञान योग करता है तो उसको अब प्रैक्टिस करने का मन करता है, लेट मी टू प्रैक्टिस ऑल्सो। जो प्रैक्टिस करता है, सो दैट इज लाइक अष्टांग योगा और वैदिक साधना भक्ति, बेसिकली विधि विधानों के अनुसार स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगना। एंड देन फिर जब आपका मन भी लग जाता है भगवान में, शुरू शुरू मन नहीं लगता है, इंद्रियां लगती है, मन भागता है यहाँ वहाँ। जब मन भी लग जाता है, दैट इज बेसिकली भक्ति योगा इन इट्स विशुद्ध स्टेट। या सो योगी सबके सब हैं, लेकिन सब में जो टॉप मोस्ट योगी है, दैट इज बेसिकली भक्ति योगी। एंड दिस कन्फर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा in chapter 6 verse 47, which is the last verse of the 6th chapter. He says yogi nam api sarvesham, that among all the yogis api sarvesham mad gatein antaratmana, the one who worships me in his heart, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा भाव से मेरा भजन करता है। भज मतलब सेवा बेसिकली, राइट। सो श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा भाव से मेरा भजन करता है वो। समय युक्ता तमो मतः, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑफ योगी, दैट्स माय ओपिनियन, mata, my mata. So it's a mat of supreme absolute truth, the supreme master, the supreme creator, the supreme controller, the supreme enjoyer. So actually I want to share finally Hmm. so what we're trying to do through PMC Hindi, जो हम कर रहे हैं PMC Hindi के द्वारा, is एक spiritual lifestyle, Spiritual lifestyle. spiritual lifestyle television Yes, channel है ये। yes, हम yes, yes. अलग अलग अनुभव ध्यान करने के Hmm. बाद लोगों ने अपने मेंटल हेल्थ, हाँ. फिजिकल हेल्थ, Hmm. इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हर एक लेवल पर उन्होंने अपने आप को हील किया है। Yes, yes. तो बहुत सारे लोग हैं। सो दिस इज नॉट अ गुरु चैनल, Hmm. दिस इज अ पीपल्स चैनल। सो Wow. लॉट ऑफ पीपल Yes. फ्रॉम एवरीवन कम्स एंड शेयर। सो Yes. गांव शहर शहर में जो मैस्लोज नीड हायरार्की, उसको एक्चुअली हम ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे नहीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाँ. केवल रियलाइज सोल बिलोंगिंगनेस सब कुछ होने के बाद नहीं है। Yeah. जितना है आपके पास, हाँ. अगर 2 रोटी है, 1 रोटी है, Hmm. 2 रोटी है तो 1 रोटी दूसरे को दो। सो दैट इज व्हाट in terms of practice Yes, we are yes. bringing. Absolutely. So एक लाइन्स फ्रॉम इट जो मुझे याद आते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति। Hmm. सो जो देख रहे हैं Hmm. आश्चर्य से, Hmm. जो सुन रहे हैं वो आश्चर्य से, जो बोल रहे हैं वो Yes. आश्चर्य से। दैट्स Yeah. व्हाट वी आर रियलाइजिंग इट। अगर एक ध्यान का मूवमेंट क्रिएट हो गया है, जब लोग रियलाइज होना चाहते हैं, Hmm. Yeah. वी currently distributing to 5 crore people, Yeah. and 5 crore people are actually seeking Wow. spirituality. That is just the beauty. That's all we're trying to do. It's our seva to make sure there is no profit. Yeah. It's purely dedicated. This is people's money. Yeah. Wow. Through people, from people Yeah. to people. Yeah. That's the intent, and it's such a wonderful way in which you have expressed, Hmm. Swamiji, Hmm. Prabhuji. So thank you so much for coming to PMC. Yeah, thank you so much. But yes, we should bring spirituality in everyday life. बिल्कुल। I personally, when I was working or when I was a student, तो उन दिनों में जब मैं स्टूडेंट था या वर्किंग था, उन दिनों में in the morning I would do my spiritual activities, little bit of exercise also to keep my body fit for the higher cause. लेकिन बॉडी को फिट रखना ये भी ज़रूरी है। साथ साथ में स्पिरिचुअली वी शुड ऑल्सो कीप आवरसेल्व्स फिट। रेस्ट ऑफ द डे बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई करें, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो बिजनेस करें, और हाउस होल्डर्स, होम मेकर्स, दे डू देयर ड्यूटी। लेकिन मॉर्निंग में वी शुड टेक आउट टाइम। पर मॉर्निंग में टाइम निकलेगा जब हम टाइम से सोएंगे। सो टाइम से सोएंगे तो सुबह उठेंगे, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त, अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं, कम से कम सत्तोगुण वाला जो टाइम है उसका फ़ायदा उठाएं। एंड देन रेस्ट ऑफ द डे व्हेन वी डू आवर ड्यूटीज नाइसली, दैट विल वेरी गुड एक्चुअली। फिर सोने से पहले वी कैन हियर सम नाइस लीलाज ऑफ द लॉर्ड, वेदर फ्रॉम रामायण और श्रीमद् भागवतम, so that we actually have sweet dreams, not just theoretically. Sweet dreams, yeah, sweet dreams. And then we should take rest. So, is तरह से spirituality can become everyday part of life. So, householders can also practice genuine spirituality. But we have to take some time, because anything which is in priority will have time. Anything which is not in priority will never have time. So, there is no such thing as time management. It is all priority management. Priority manage करेंगे, we'll have time for spirituality. तो लिखे आना चाहिए, and that is bhakti is very practical. Like in our ISKCON, we have 99.99% devotees are householders. Monks like me are 0.001%, very less. पर ज़्यादातर तो गृहस्थas, and they are practicing spirituality, and gradually become more and more condensed in their feelings for God, in their devotion to God. So it is practical, and it is the highest, as per Lord Krishna. So we can do that, yes. Wonderful. And then we can have compassion for others as well, because more we have love for Him, more we have compassion for others in similar proportion. Yes.
Wonderful. But I'm very happy to be here in this PMC, your podcast. I'm really honored to be with you. It was great talking to, and because you are not just a host, you're a philosophical host, and to get a philosophical host is different. Then we can talk on next level actually. So it was a very joyful experience to talk to you. Thank you very much for inviting me. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ज्ञान, ध्यान और अनुभव, इन सभी को मिलकर बना है स्वानुभव शो। ऐसे ही हम और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलते रहेंगे और जीवन जीने का एक नया तरीका सीखेंगे। तो देखते रहिए द स्वानुभव शो पीएमसी हिंदी चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।